तो ये देखिए, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, ये यहाँ पर छात्राएं एकजुट होकर नारे लगा रही हैं और छात्राओं के साथ में अब स्थानीय छात्र भी आ गए हैं। देखिए, मामला बेहद गंभीर है। न जाने कितनी छात्राओं का एमएमएस बनाया होगा, और जो कि कहा जा रहा है कि शिमला में एक शख्स को पैसों के खातिर वो एमएमएस भेज दिया जाता था। मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन जो रवैया इस वक्त प्रशासन का है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्राओं को समझाने की कोई कोशिश की जा रही है। मनोज, परिजनों का क्या कहना है? देखिए, परिजनों से हमारी बहुत सारे परिजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही घटना हुई है उसके बाद खासकर जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, उनके माता पिता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और सभी अपनी अपनी जो बच्चियां हैं उनको यहाँ से यूनिवर्सिटी से, हॉस्टल से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अब वो अब बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। न केवल स्टूडेंट बल्कि उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों की जो सुरक्षा है उसको लेकर चिंतित हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो डर है ये उनके मन में जरूर रहेगा, इसलिए जो मैनेजमेंट है उसको दिशा में कठोर कदम उठाने चाहिए और खासकर पुलिस और जो स्थानीय प्रशासन है उसको कोई ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी दोबारा से भरोसा कायम हो सकेगा। जो माता पिता हैं उनके, आज हमने देखा था कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वहाँ यूनिवर्सिटी पहुंचे और बहुत सारी जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स, उनको लेकर वो जा रहे हैं और जिनके पेरेंट्स दूर हैं वो फोन करके उन्हें वापस भी बुला रहे हैं। और कुछ तो जो स्टूडेंट हैं, गर्ल्स स्टूडेंट, उनके माता पिता उनको परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट करने की अच्छा मनोज, प्रबंधन क्या कह रहा है? प्रबंधन क्या अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है? खुल के स्पष्ट क्यों नहीं बोल पा रहा कुछ? बिल्कुल, देखिए, प्रबंधन की बात करें तो बाकायदा भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है पीआरओ की तरफ से। जो चांसलर के पीआरओ हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ये बात वही कही है जो पुलिस कह रही थी या महिला आयोग कह रही थी कि कोई इस तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट नहीं हुआ, ना ही उनका कोई स्टूडेंट या कोई गर्ल स्टूडेंट इस वक्त हॉस्पिटल में है जिसका इलाज चल रहा है, या कोई ऐसी एमएमएस बनाने की जो बात है। उन्होंने इतनी बात जरूर मानी है कि जो लड़की गिरफ्तार हुई है उसके वीडियो, उसके मोबाइल में कुछ ऐसे वीडियो थे जो आपत्तिजनक जरूर थे, लेकिन वो खुद के थे, वो दूसरी लड़कियों के नहीं थे। तो वो दोनों चीजें मैनेजमेंट भी नकार रहा है, तो शायद इसीलिए जो गुस्सा है। लेकिन मनोज, बिना चिंगारी लगे इतना धुआं, क्या ये संभव है? देखिए, ये संभव बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस लड़की को रंगे हाथों, जब वो वीडियो बना रही थी एक वॉशरूम के बाहर एक लड़की का, तब उसको पकड़ा गया। और जो हमने बात की, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट से आज हमने बात की थी, तो उनमें से कुछ ने हमें बताया कि ये सिर्फ अकेली लड़की नहीं है, उसकी जो कुछ रूममेट्स हैं, करीब 4 और लड़कियां हैं जिनको मैनेजमेंट सामने नहीं आने दे रहा है। और खासकर जो वार्डन की भूमिका है, जो हॉस्टल की वार्डन है, उसको जब बताया गया तो उल्टे उसने लड़कियों पर ही आरोप लगाया कि आप जिस तरीके से ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, तो इस तरह की चीजें तो होनी ही थी। ये लड़कियों ने आरोप लगाया, बड़ा आरोप लगाया है हॉस्टल के वार्डन पर। और जो ये वीडियो वाली बात थी इसको भी दबाने की कोशिश न केवल वार्डन ने बल्कि पूरे मैनेजमेंट ने की है। तो इसलिए मैनेजमेंट के प्रति, हॉस्टल वार्डन के प्रति जो गुस्सा है वो अब छात्रों का फूट रहा है, और इसीलिए बार बार हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है, पूरा दिन लगभग प्रोटेस्ट। अच्छा मनोज, बने रहे हमारे साथ, बने रहे। छात्रों का आक्रोश जब बढ़ जाता है तो कैसी तस्वीरें दिखती हैं, एक बार फिर देखिए। तो ये बवाल, ये हंगामा, ये प्रदर्शन पंजाब के मोहाली, और यहां छात्र छात्राओं का आक्रोश ये दिख रहा है। मामला जब गंभीर होता है मनोज, तो हमने देखा है कि पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है। जब पता चला है कि शिमला से लिंक है तो वहां तक पहुंचने में इतनी देर क्यों?
देखिए, जो शिमला की जहाँ तक बात है, उसमें एसएसपी से जब हमने बात की थी कुछ देर पहले, तब उन्होंने कहा था कि टीम हमने भेजी है मोहाली पुलिस की, जो शिमला गई हुई है। शिमला पुलिस से भी संपर्क साधा गया है और जॉइंटली हम उस शख्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कथित तौर पर जो वीडियो है, एमएमएस है, वो लड़की यहाँ यूनिवर्सिटी से बनाकर बेचती थी। लेकिन अभी तक गिरफ्त में जो लड़का है, जो शख्स है, वो नहीं आया, लेकिन प्रयास जारी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा बदमाश, कोई गैंगस्टर नहीं है। वो भी एक स्टूडेंट बताया जा रहा है शिमला में जो रहता है, तो उसको पकड़ने में जो इतनी देर हो रही है, ये भी ये पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। और ये बात समझी जा सकती है और इसीलिए परिजनों की टेंशन बढ़ रही है। सोचिए, एक परिवार, एक माँ बाप, जब इस तरह की खबर आती है तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, कितने बड़े सदमे से इस वक्त वो गुजर रहे होंगे। समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है, क्योंकि वो सोच के आते हैं कि उनके छात्र उनके जो बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जब इस तरह का काम होता है तो बहुत से सवाल यहाँ पर अब उठ रहे हैं। आने वाले वक्त में मनोज, कितना वक्त लग सकता है ये स्थिति को काबू पाने में, क्योंकि छात्र छात्राओं का आक्रोश बढ़ रहा है और जब छात्र छात्राओं का आक्रोश बढ़ जाता है तो कोई रोक नहीं पाता उसे। देखिए, बिल्कुल, इसमें जब तक कोई कंक्रीट एफर्ट नहीं किए जाएंगे या कोई इसमें कार्रवाई ठोस नहीं होगी पुलिस की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब तक लग रहा है कि जो आक्रोश है छात्रों का, वो शांत होने वाला नहीं है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, रात से ही जो प्रबंधन है वो छात्रों को मनाने में लगा हुआ है। बड़े से बड़े जो इसमें प्रोफेसर हैं या मैनेजमेंट के लोग हैं, वो लगातार छात्रों से संपर्क कर रहे हैं। हमने देखा था कि खुद पुलिस के आला अधिकारी, इवन एसएसपी और महिला आयोग की टीम भी यहाँ पहुंची थी। उन्होंने भी छात्रों से शांति बनाने की और अपना जो धरना प्रदर्शन है इसको खत्म करने की बात की थी। लेकिन इसके बावजूद जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार जो प्रोटेस्ट है यूनिवर्सिटी में वो चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये चीज कहा जा सकता है। और देखिए, ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, छात्राएं सड़कों पर आ गई हैं, 2 दिन विश्वविद्यालय बंद है, एमएमएस कांड में प्रदर्शन किया जा रहा है और देखिए जो छात्र हैं वो भी अब एकजुट हो गए हैं, वो भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मानव कड़ी बनाते हुए एक प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। मोहाली यूनिवर्सिटी में हंगामा हो रहा है और छात्राएं वी वांट जस्टिस कहती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं हो रहा, ना विश्वविद्यालय प्रबंधन पर और ना ही पुलिस पर भरोसा उनको हो पा रहा है। वार्डन की तरफ से गलत बयानबाजी की जाती है जो आग में घी डालने का काम कर रही है। मनोज, क्या प्रबंधन नहीं मानता कि उनकी तरफ से गलती हुई है? जी बिल्कुल, देखिए, प्रबंधन का जो स्टेटमेंट आया है उससे तो वो अपना जो दामन है वो पाक साफ बता रहे हैं। वो उनके स्टेटमेंट से लगता है कि वो उनका ये कहना है कि उनकी तो कोई गलती इसमें है नहीं, क्योंकि एक ये जो स्टूडेंट है उसी ने ये वीडियो बनाया था। लेकिन इस तरीके से प्रबंधन अपने गलतियों से या जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता है, क्योंकि अगर 60 से ज्यादा माफ कीजिएगा एमएमएस बनाने की जो बात है वो सामने आ रही है, तो क्यों नहीं जो मैनेजमेंट है वो उसको पकड़ पाया। हॉस्टल में अगर हम देखें, गर्ल्स हॉस्टल है, तो उसमें क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरास थे या क्यों नहीं उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। कोई भी शख्स वहाँ पे जा रहा है या भले ही वो स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर वो कुछ अलग गलत एक्टिविटी वहाँ पे कर रही है तो क्यों नहीं उसको पकड़ा गया। तो ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और खासकर जिस तरीके से घटना के बाद में जो रवैया रहा है वो काफी हम कह सकते हैं छात्रों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की गई, जिस तरह से मामले को हल्का और छोटा दिखाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से वार्डन का जो व्यवहार रहा, उसकी तरफ से जो लड़कियों पर ही दोषारोपण किया गया कि उनके जो कपड़े हैं, जो छोटे कपड़े हैं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये होना ही था, वो डिजर्व करती है ऐसा होना। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है या जो रवैया है, इससे छात्र काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जी, और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए, छात्राओं का प्रदर्शन कैसे बढ़ रहा है। बैरिकेटिंग जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों को पार करते हुए छात्राएं अपने हक के लिए अब लड़ती नजर आ रही हैं। और देखिए, सुनिए, देखिए छात्र प्रदर्शन करते हुए, अब घेराव करते हुए नजर आ रही हैं और ये आप देख रहे हैं वो विश्वविद्यालय प्रबंधन है। सुनिए एक बार।
देखिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्राओं की नाराजगी किस कदर बढ़ गई है तस्वीरों में देखिए। महिला शक्ति की जो बात की जाती है, नारी शक्ति की, वो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस चाहते हैं कि इंसाफ हो। हमें नहीं पता कि गलती कहाँ से है, प्रशासन की ओर से या मैनेजमेंट की ओर से, हमें नहीं पता। हम चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो शीशे की तरह। कहाँ से गलती हमें नहीं पता, कुछ विरोधाभास हर जगह है, किधर से क्या है हमें नहीं पता। इसलिए हम बस जानना चाहते हैं सेफ हैं यहाँ पर। सर लड़कियाँ आज तक ये पहली केस है, मैं भी 2 साल से हूँ यहाँ पे। केस क्या है अभी हम जानना चाह रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि हमारी बहनों के साथ ये गलत हो रहा है। हम चाहते हैं बस सच्चाई है सामने। ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝਦੇ? ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। मेरे कारण की है जो इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। बच्चे ने विद्यार्थी कह रहे हैं कि विद्यार्थी ने ना, हाँ जी, वो लड़कियां कह रहे हैं कन्फेशन है कहते नो तो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। लड़कियां कह के गईਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। वार्डन वाली ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਕੋ ਰਿਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਈ ਪੁਲਿਸ। ਨਹੀਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਾ ਪਾਵਾਂ? ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? देखिए पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि कोई वीडियो बना ही नहीं है। लड़कियों से भी बात हुई है, कहीं कोई वीडियो नहीं बना है, कोई वीडियो लीक नहीं हुआ है, लेकिन छात्राएं कह रही हैं कि वीडियो बना है, वीडियो लीक हुआ है और ना जाने कहां तक पहुंचा है और कितने ही वीडियो बने हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश हुई, दावा किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखिए सारी छात्राएं आज एकजुट हैं और मोहाली विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए एक बार फिर से इन तस्वीरों को। और इन छात्राओं के साथ में अब छात्र भी आ चुके हैं सड़कों पर। अब ये सवाल है कि छात्राएं कह रही है कि एमएमएस नहीं, कई एमएमएस यहां पर बनाए गए हैं। अब पुलिस यहां पर सही है या फिर ये लड़कियां सही हैं जो दावे कर रही हैं कि बाथरूम में कई वीडियो बनाए गए हैं जिनको लीक किया गया है। गर्ल्स हॉस्टल में वीडियो कैसे बना, ये सवाल उठ रहा है। हालांकि वार्डन कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। वार्डन की तरफ से गलत बयानबाजी भी की गई, ये भी छात्राओं की तरफ से कहा गया। हंगामा जारी है, प्रदर्शन में छात्राएं भी शामिल हैं, छात्र भी शामिल हैं, उनके परिजन भी शामिल हैं और पुलिस के आला अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। यहां
इन छात्राओं को शांत कराने में, लेकिन छात्राओं की नाराजगी यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 1 2 नहीं बल्कि 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इन तीनों तस्वीरों में अगर एक बात कॉमन है तो वो है छात्राओं का आक्रोश, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कितने वीडियो बने हैं, लेकिन वो ये दावा कर रही हैं कि एक के बाद एक कई वीडियो बनाए गए हैं। 2 दिन तक विश्वविद्यालय बंद है। ये मोहाली से लाइव कवरेज टाइम्स नव भारत पर आप इस वक्त देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छात्राएं इस वक्त हंगामा कर रही हैं, और हंगामा ना कहा जाए इसे कहा जाए कि हक की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि सब कुछ स्पष्ट हो, सच्चाई सामने आए, असलियत क्या है वो सामने आए। ये छात्राएं यहां पर चाह रही हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहा स्पष्ट। ये देखिए पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। फिर से देखिए तस्वीरें, जब आला अधिकारी पहुंचते हैं तो क्या होता है वहां, सुनिए। वी वांट जस्टिस, ये छात्राएं कह रही हैं। अधिकारी पुलिस के पहुंच गए हैं, उनका अलग दावा है, यूनिवर्सिटी प्रबंधन का भी अलग दावा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये स्पष्ट अधिकारी भी नहीं कर पा रहे हैं। छात्राएं पूछना चाह रही हैं कि एक बात स्पष्ट उन्हें बताई जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं है। बस एक रटा रटाया जवाब अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन ये दावा है कि वीडियो बने हैं, कई वीडियो बने हैं। उस छात्रा के मोबाइल में कई वीडियोस हैं, जिसने वीडियो बनाया है ये भी कहा जा रहा है। पुलिस के अलग दावे, प्रबंधन के अलग दावे और छात्राओं के अलग दावे हैं, लेकिन परिजन परेशान हैं। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज, स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है अभी। छात्राएं कह रही हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए, पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। विश्वास करें तो किस पे करें? मनोज सुन पा रहे हैं आप? नहीं सुन पा रहे मनोज, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह हंगामा, यह प्रदर्शन इस बात की गवाही दे रहा है कि शिक्षा का मंदिर, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जहां पर जाती हैं छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए, वहां पर वो कितनी महफूज हैं और उनको अपनों से ही खतरा है, अपनों से ही खतरा है। मनोज हमारे साथ में जुड़े। मनोज, किस पर विश्वास किया जाए, प्रबंधन पर, पुलिस के आला अधिकारियों पर या फिर छात्र छात्राओं पर? देखिए, इसमें 4 पक्ष हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, पुलिस हो या फिर महिला आयोग हो। तीनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि कोई 60 SMS नहीं है, कोई सुसाइड
का अटेम्प्ट नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और शायद इसीलिए जो गुस्सा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए दोबारा से एक बार जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ है और जो छात्र हैं वो किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि कोई ठोस कार्रवाई की जाए और जिस तरीके से मैनेजमेंट का रवैया रहा है इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। कुछ छात्राओं ने हमसे बातचीत में ये भी बताया था कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, बाहर नहीं उनको जाने दिया जा रहा, ना उनको मीडिया से बात करने दी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसने गुस्से को बढ़ा दिया है। मनोज, लेकिन छात्राएं अब इस मुद्दे पे क्या कह रही है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन अगर एमएमएस नहीं बना होता या फिर कई चिंगारी नहीं लगी होती तो आज इतना आक्रोश, इतनी भारी तादाद में छात्र छात्राएं क्या सड़कों पर होती? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक छात्रा को रंगे हाथों पकड़ा गया है जब वो एमएमएस बना रही थी। वॉशरूम के बाहर एक लड़की का और कुछ लड़कियों ने उसको पकड़ा और उसके बाद ही ये मामला सामने आया है और जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो उसमें कई ऑब्जेक्शनेबल वीडियो थे, आपत्तिजनक थे, वो पाए गए हैं। यही वजह है कि छात्राएं आक्रोशित हैं और कई छात्राओं को भले ही जो प्रशासन कह रहा है, जो हमारी जानकारी है कि कई छात्राएं घबराहट में उनको पैनिक अटैक आया है और इसलिए कुछ छात्राओं को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट था, लेकिन प्रबंधन इसे पैनिक अटैक बता रहा था। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है जिसने झकझोर कर रख दिया है छात्राओं को, उनके माता पिता को, उनके अभिभावकों को पूरी तरह। और यही वजह कि बहुत सारे अभिभावक जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी बेटियों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। जी, लेकिन अब पुलिस कैसे संभालेगी इस स्थिति को? कल के लिए पुलिस की क्या तैयारी है, ये बताइए। देखिए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। देखिए, पुलिस की तैयारी की अगर बात करें तो जो लड़की है, छात्रा है, वो गिरफ्तार हो चुकी है और सबसे बड़ी जो अब पुलिस की प्रायोरिटी है वो यही है कि वो शख्स जो शिमला में बैठा है, जिसको ये लड़की वीडियो बनाकर भेज रही थी, उसको पकड़ा जाए। और इसके लिए बाकायदा हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है, शिमला पुलिस है, उसके साथ भी संपर्क किया है पंजाब पुलिस ने और शिमला पहुंच चुकी है मोहाली पुलिस की एक टीम और उस लड़के की धरपकड़ के लिए कोशिशें फिलहाल की जा रही हैं। हालांकि अभी तक पंजाब पुलिस, मोहाली पुलिस के हाथ खाली है। जी, बिल्कुल ये चीज यहां पर कही जा सकती है। देखिए, तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं, तस्वीरों में हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे लोगों का आक्रोश यहां पर बढ़ता जाता है, कैसे परेशानी यहां पर बढ़ती जा रही है। एमएमएस मामला अब कितना गंभीर यहां पर होता जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आधिकारिक तौर पर प्रबंधन की तरफ से, विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है? वो कैसे इन छात्राओं को समझाएंगे? देखिए, प्रबंधन की तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी की गई है कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने इस पूरी घटना को हम कह सकते हैं एक तरीके से बहुत हल्के में लिया है और कहा है कि इसमें प्रबंधन की कोई गलती नहीं है। ये एक लड़की जो वीडियो बना रही थी उसका ये मामला है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। यूनिवर्सिटी जो छात्राओं की सुरक्षा है उसको लेकर काफ़ी चिंतित है, लेकिन इसमें कहीं कोई गलती प्रबंधन अपनी नहीं मान रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दोबारा से जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ है, क्योंकि जिम्मेदारी अपनी उठाने को तैयार नहीं है जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटी प्रबंधन है। इसलिए छात्र एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। अच्छा विजय, एक बार ये पूरा मामला शुरुआत से बताइए कि अचानक ये मामला इतना सुर्खियों में कैसे आ गया? सबसे पहले किसकी तरफ से इस मामले में शिकायत की गई, कैसे पकड़ में आया ये मामला? देखिए, मामले की अगर हम बात करें तो कल रात का ये मामला है। रात के करीब 10 बजे के आसपास एक लड़की को एक वॉशरूम के बाहर वीडियो बनाते हुए कुछ जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा और उसके बाद वहाँ पर हंगामा मच गया। बाकी जो स्टूडेंट्स उस गर्ल्स हॉस्टल जो इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है वहाँ पर इकट्ठी हो गई और जो वीडियो जारी किए गए, जो पोस्ट किए गए अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर, उसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन और पूछा कि क्यों वो वीडियो बना रही थी,
किसको भेज रही थी, क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर था, क्या उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। और एक वीडियो में जो आरोपी छात्रा है वो इस बात को मान भी जाती है कि हाँ उसने वीडियो बनाया था और ये वीडियो किसी को भेजा भी गया था। तो उसके बाद में जब वार्डन को इस बात की जानकारी दी गई, वार्डन ने, जो छात्राओं का आरोप है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की और उल्टे छात्राओं को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि वो ढंग से कपड़े नहीं पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं। और ये भी गुस्से को छात्रों के बढ़ाने वाली एक बात थी जिससे छात्राएं आक्रोशित हुई। हालांकि उसके बाद में पूरा जो प्रबंधन है वो हरकत में आया, लेकिन इस बीच सारे छात्र उत्तेजित हो गए, आक्रोशित हो गए और पूरे के पूरे जो छात्र हैं, चाहे लड़कियां हैं, और देखिए आक्रोशित होना बनता भी है, नाराजगी यहाँ पर बनती भी है, क्योंकि बात यहाँ पर छात्रों की है, छात्राओं के भविष्य की है। और सोचिए ये पढ़ने आई थी यहाँ पर, ये छात्राएं यहाँ पर पढ़ने आई थी और जब इनको पता चलता है कि कोई इनका एमएमएस बनाता है, कोई वीडियो बनाता है और कहां पहुंचा देता है, हिमाचल, शिमला, वहां किसी शख्स को पैसे में वो भेजा जा रहा है, तो इन छात्राओं के ऊपर उस वक्त क्या बीती होगी। और यही कहा जा रहा है कि कुछ छात्राएं अचानक से वहां पर बेहोश हो गईं। जब उनके परिजनों को पता चला तो उनके सर पर पहाड़ टूट पड़ा। ये हालत उस वक्त हुई थी। लेकिन कैंपस में हंगामा जारी है, पुलिस पहुंच चुकी है, अधिकारी पहुंच चुके हैं, शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र छात्राओं का गुस्सा अब शांत होता यहां पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। अगर कोई संतुष्टि वाला जवाब मिलता तो शायद ये छात्र छात्राएं शांत हो जाते, समझ जाते, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा। वार्डन की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग छोटे कपड़े पहनते हो, ऐसा तो होना ही था। ये एक छात्रा की तरफ से कहा गया, ये एक छात्रा की तरफ से कहा गया कि वार्डन ये कहती है कि आप लोग छोटे कपड़े पहनते हो तो ऐसा तो होना ही था। तो दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है। शिमला तक मामला पहुंचा है, तो शिमला में अभी तक उस शख्स को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, ये भी कोई कुछ नहीं कह रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, बस यही कहा जा रहा है इस वक्त, जो आप देख सकते हैं। और देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम बात भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि उस पूरे कैंपस को लेकर अब सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि छात्र छात्राओं का गुस्सा ये बढ़ता जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन ने क्या इंतजाम किए इस पूरे कैंपस में और इसके आसपास के इलाके में? देखिए कल रात से जैसे ही घटना सामने आई थी उसके बाद से जो पंजाब पुलिस है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जितने भी गेट हैं इसके यूनिवर्सिटी कैंपस के, हर जगह पर पुलिस फोर्स तैनात है और एहतियातन कोई भी दूसरी दुर्घटना ना हो और छात्र काबू में रहे, इसको लेकर तमाम आला अधिकारी लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जो मोहाली के एसएसपी हैं विवेक सोनी, वो यहाँ पर बने हुए हैं। आईजी और डीआईजी लेवल के अधिकारी भी यहाँ लगातार आ रहे हैं, प्रबंधन से बात कर रहे हैं। जो छात्र हैं उनको भी समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है सुबह से ही, लेकिन अभी तक सफलता कोई हाथ लगी नहीं है। और पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और जो छात्रा को हिरासत में लिया है, उसके अलावा भी पुलिस के पास भी बताने के लिए कुछ छात्रों को है नहीं। और यही वजह है कि जो छात्र हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, विरोध प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं है। अच्छा ये बताइए क्या मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है? देखिए क्योंकि जो छात्राओं की जो भीड़ है, तो पूरी भीड़ से पुलिस बात नहीं कर सकती, पुलिस के आला अधिकारी बात नहीं कर सकते, तो किसी एक को आगे आना होगा, छात्राओं की तरफ से भी, छात्रों की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से, कि उनकी बात को सुना जा सके, अधिकारियों तक रखा जा सके। क्या कोई मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है?
देखिए बिल्कुल इसमें जितने भी पक्ष हैं उनकी तरफ से बात करने की कोशिश स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर की गई है। चाहे वो हमने देखा महिला आयोग की टीम हो, उनके साथ कुछ ऑफिसर्स भी थे महिला आयोग के, उन्होंने भी बात की थी। पुलिस के जो आला अफसर थे उन्होंने भी बात की थी, लेकिन छात्राएं मानी नहीं और लगातार अपने धरना प्रदर्शन पे वो अड़ी रही और इसीलिए अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच जो माफ कीजिएगा, जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है उसके जो पदाधिकारी हैं वो लगातार संपर्क कर रहे हैं, छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है और भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि उनको न्याय मिलेगा और जो भी संभव हो सकेगा वो मैनेजमेंट करेगा। लेकिन अभी तक कोई सफलता मिली नहीं है और ये प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। और चाहे जितने यूनिवर्सिटी के हम गेट्स की अगर बात करें, जैसा कि आपने सवाल पूछा था, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अब और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ऐसी भी सूचना है कि जो दूसरे छात्र संगठन है वो इन छात्रों की सपोर्ट में यहाँ पर आ सकते हैं। तो मामला ये बढ़ता जा रहा है, ये चीज यहां पर कही जा सकती है कि मामला बढ़ता जा रहा है। मनोज कुमार हमारे सहयोगी पूरी जानकारी अपडेट वहां उस मामले से जुड़ी दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं और इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए, इन छात्राओं की बात को सुनिए कि ये छात्राएं क्या कह रही हैं। ये छात्राएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं। तो जो छात्राएं वहां पढ़ने जाती हैं, जो छात्राएं वहां पर पढ़ने जाती हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि वो अपना भविष्य संवारने जा रही हैं, लेकिन वहां पर कोई उनका एमएमएस बना लेता है और फिर वो कहीं और पहुंचा देता है, तो समझिए उन लड़कियों पर क्या बीतेगी, उनके परिजनों पर क्या बीतेगी। और इसीलिए ये नाराजगी है, इसीलिए ये आक्रोश, ये गुस्सा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। और ये 5, 10, 15, 20 छात्राएं नहीं हैं, सैकड़ों की तादाद में ये छात्राएं आज एकजुट हुई हैं। जो इनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हुए, इसीलिए आज ये अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। इनका साथ छात्र भी दे रहे हैं जो अलग अलग जगह से यहां पर आए हैं। मनोज मौके पर मौजूद है। मनोज, जरा वहां की स्थिति दिखाइए भी हमारे दर्शकों को कि इस वक्त वहां पर हालात क्या हैं, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है और पूरा देश इस पूरे मुद्दे के बारे में जानना चाहता है कि असलियत सच्चाई क्या है। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सुबह से हम देख रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वही प्रोटेस्ट कर रही थी, नारेबाजी कर रही थी, लेकिन अब बड़ी संख्या में जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ हॉस्टल के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गर्ल्स स्टूडेंट के साथ अपनी जो एकजुटता है वो दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और आप देखिए कि जहाँ तक कैमरे की नज़र जाती है वहाँ तक जो स्टूडेंट हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुँचे। वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। लगातार दबाव बनाने की कोशिश यहाँ कॉलेज अथॉरिटी पर चल रही है, कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर चल रही है। जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद जो न केवल स्टूडेंट बल्कि उनके पेरेंट्स सभी इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं, चिंतित हैं। और ये नज़ारा देखिए आप, ये आप देख सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस से सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा है और अपने अधिकारों की हक लड़ाई के लिए जो छात्र हैं अब वो यहाँ पर हमें एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी भी सूचना है कि जो दूसरे छात्र संगठन हैं वो भी यहाँ सपोर्ट में आ सकते हैं। और इसको लेकर भी पुलिस को ये पहले से जानकारी थी, लेकिन छात्रों को समझाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन छात्र माने नहीं। और अब आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति है। बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हो। देखिए ये जो जमावड़ा है छात्रों का ये लगातार बढ़ता जा रहा है और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एडमिन ब्लॉक है यूनिवर्सिटी का उसकी तरफ बढ़ते हुए छात्र, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस बल है वो भी तैनात कर दिया गया है
महिला पुलिस भी यहाँ पर बुलाई गई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो स्टूडेंट है लगातार अपने अपने हॉस्टल से निकलकर जो एकेडमिक ब्लॉक है D4 एरिया, बहुत बड़ा ये कई एकड़ में फैला हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस है और आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको छात्रों की जो भारी तादाद है उससे ये पूरा कैंपस एक तरीके से भर गया है। मनोज, जिस जगह ये बड़ी तादाद में छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस जगह ये इकट्ठा हुए हैं और जो घटना मैं चाहता हूं कि बीच बीच में आप लोगों से बात करते जाएं, छात्रों से बात करते जाएं, हालांकि उस जगह पर भी पहुंचे जहां पर ये पूरी छात्राएं एकजुट हैं और ये पुलिस के अधिकारी भी। जरा ये तस्वीर भी यहां पर दिखाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कुछ छात्रों से बात करने की। ये बताइए कि किस तरीके से अब आप लोग एकजुट हैं, क्या मांग कर रहे हैं? बस जी इकट्ठे हैं सारे। हाँ, ये गर्ल बॉयज हॉस्टल में रहते हैं यहीं? हाँ जी, बॉयज हॉस्टल में रहते हैं। इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। तो अब पुलिस कह रही है हमने FIR कर दी है, लड़की गिरफ्तार हो गई, अब क्या चाहते हैं आप लोग? जस्टिस चाहते हैं, को इंसाफ मिल जाए उनको जितना जल्दी से जल्दी। जो सच्चाई है वो यूनिवर्सिटी सामने रख दे, बस जो भी बात। क्या होना चाहिए? वो तो भाई सच्चाई के साथ है, जो अब हम तो कुछ नहीं कह सकते इसमें क्या सच है क्या नहीं, हमको कुछ इतना मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये अफवाह है। ये बात को दबाया जा रहा है CU के तरफ से, ये सारी बात को दबाया जा रहा है और इसमें SSP भी शामिल है। आप सुन सकते हैं, ये ऐसे ही प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट कुछ कारण कहीं कारण है, SSP बोला कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ हुआ नहीं है तो प्रोटेस्ट किस कारण हो रहा है? हाँ, कुछ हुआ है तभी इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं और धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट इसको मानने को तैयार नहीं है। कितने स्टूडेंट होंगे जी जो यहाँ पर इकट्ठे हैं? ये 3 लाख है सर। अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से अगर देखने में 2 से 3 हज़ार अभी है। यहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही है। क्या प्लानिंग है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ऐसे ही अभी पूरे CU कैंपस सारे। तो देखिए ये जमावड़ा है स्टूडेंट्स का और एक जो जानकारी हमारे पास की करीब 35,000 छात्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कोशिश यही है कि सभी को एक साथ एकजुट लाकर यहाँ पर दबाव बनाया जाए प्रबंधन पर, ये कोशिश की जा रही है। और इसीलिए जितना ये जो कैंपस है, कैंपस के चारों तरफ स्टूडेंट्स रहे हैं और रहते हैं, उनको सबको बाहर निकालकर एकजुट करना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी जो हम कह सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से शायद ही कभी ऐसी तस्वीरें देखी गई हों। बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं और आप देखेंगे कि इनका जो एक तरीके से ड्रेस कोड भी आप देख सकते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ब्लैक ड्रेस यहाँ पर डाली हुई है। विरोध स्वरूप में जो प्रबंधन का रवैया है, जो घटना हुई है उसके विरोध में आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो स्टूडेंट हैं वो एकजुट यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमन चेन बनाई जा रही है, ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ह्यूमन चेन यहाँ पर बनाकर खड़े हुए हैं तमाम जो छात्र हैं और न्याय की गुहार यहाँ पर लगाते हुए स्टूडेंट। ये देखिए सामने की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जो कुछ गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी वहाँ से वी वांट जस्टिस के नारे लगा रही हैं, न्याय की गुहार यहाँ पर लगा रही हैं। ये यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे कि गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो नारेबाजी करें, दूसरी तरफ मेरी दाईं तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पर ह्यूमन चैन बनाकर खड़े हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या न्याय क्या आप न्याय चाहते हैं? झूठ बोला जाए, सच बोला जाए, यही चाहते हैं। सच क्या है? सच बस एक लड़की तो वायरल नहीं हुआ है, बहुत सारी लड़कियों तो वायरल हुआ है जो झूठ बोला जा रहा है, पुलिस द्वारा भी झूठ बोला जा रहा है। हमें सच चाहिए। प्रबंधन, मैनेजमेंट और पुलिस तो ये कह रही है कि उसके सिर्फ खुद के वीडियो थे। नहीं, उस लड़की तो खुद का कहना है, उसने वायरल किया है। वार्डन से बात कर रही है, उसने खुद ये बात कन्फेंस की है कि हमने वीडियो बनाए हैं और मेरे पास किसी लड़के का दबाव था। हाँ, सारे के पास वीडियो पड़ी हुई है, वो ये सारी बात छिपा रहे हैं। ये पूरा जांच का मामला है। हम ये चाहते हैं कि पूरी पुलिस प्रशासन और ये पंजाब सरकार सही से जांच करे, फॉरेंसिक टीम, और इसमें जल्द से जल्द अच्छा मनोज, एक बात बताइए मनोज, मनोज आप लोग संतुष्ट नहीं है? मैनेजमेंट बहुत चीजें छुपा रही है, वार्डन्स बहुत चीजें छुपा रही है। वार्डन्स ने लड़कियों के फोन से वीडियोस डिलीट कर दिए जो कन्फेशन थे जिसने लड़की ने करे थे। मनोज एक बात बताइए और जरा उनसे पूछ के देखिए। बोला है कि हाँ मैंने बहुत सारे वीडियो वायरल किए हैं, उस बात को छिपाया जा रहा है। जी बिल्कुल।
मनोज ये बताइए, जी, यहाँ जी। पर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर छात्र और छात्र ही नजर आ रहे हैं और आपने एक तस्वीर दिखाई थी कैमरामैन ने कि छात्राएं दूसरे ब्लॉक में मौजूद नजर आ रही थी। तो क्या छात्राओं को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है? अब छात्राओं को एक जगह सीमित कर दिया है और अगर वहां छात्राएं हैं तो उनसे बात कीजिए। हमारे बीच में एक बार मैं आप सभी को बता दूं, जिस काम के लिए हमने अभी तक हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप, मैं जो दूसरा चलिए मनोज, दोबारा जुड़ेंगे हम आपसे, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे और आपसे वो बात जरूर करेंगे कि क्या वहां छात्राओं को एक जगह रिस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि अभी कैमरामैन हमारे सहयोगी जो बता रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कि एक ब्लॉक में ऊपरी मंजिल पर छात्राएं वहां से नजर आ रही थी, वहां से वो वी वांट जस्टिस के नारे लगा रही थी और यहां पर सभी छात्र मौजूद थे। तो क्या छात्राओं को अब बाहर आने से रोका जा रहा है? ये एक एंगल है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। और हमारे सहयोगी मनोज, टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर मनोज वहां पर पहुंचे। ये देखिए, ये वो तस्वीर जो आप दूसरी देख रहे हैं, छात्राओं को वहां पर सीमित किया गया है, क्या उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कोई पाबंदी लगी है? ये सवाल हम पूछना चाह रहे थे। और देखिए, महिला पुलिस बल भी यहां पर तैनात की गई है, एक सुरक्षा का घेरा यहां पर बनाया गया है, महिला पुलिस बल यहां पर तैनात की गई है और छात्राओं से बात करने की कोशिश भी करेंगे। मनोज, सुन पा रहे हैं आप? चलिए हमारे सहयोगी मनोज के पास जाएंगे, उनसे बात भी करेंगे और जो सच्चाई है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।